हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी साइट डिस्टेंसेस पार्ट 1 में, जिसमें हमने ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस के अलावा स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस भी डिस्कस किया था। आज जब हम बात कर रहे थे ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस की या हमारी स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस की, और स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस को हमने काफी डिटेल में किया था पार्ट 1 में, तो आज हम पार्ट 2 में बात करने वाले हैं एक इसेंशियल थ्योरी की। वो है आपकी पीआईईवी थ्योरी। तो ये पीआईईवी थ्योरी क्या है, टोटल रिएक्शन टाइम क्या है? टोटल रिएक्शन टाइम में पीआईईवी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिएक्शन टाइम, पीआईवी थ्योरी और एनालिसिस ऑफ एसएसडी की, यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के एनालिसिस की। तो आइए शुरू करते हैं साइड डिस्टेंसेस पार्ट 2। पार्ट 2 में हम बात करने जा रहे हैं आज की यहाँ पर टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर क्या होना चाहिए। रिएक्शन टाइम ड्राइवर का, हर व्यक्ति अलग अलग ड्राइवर होते हैं। आप अलग ड्राइवर है, मैं अलग ड्राइवर हूँ, मेरे सोचने की क्षमता कुछ और है, आपकी सोचने की क्षमता कुछ और है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर क्या होता है। ये ड्राइवर की मनोदशा के ऊपर निर्भर करता है। कई बार आप लोग सामान्य चर्चा में ये कहते हैं कि फला ड्राइवर बहुत अच्छा है और फला ड्राइवर बहुत बेकार है। किस आधार पर ये निर्णय लेते हैं हम? उसकी गाड़ी चलाने के तौर तरीके से हम ये निर्णय ले पाते हैं कि यह ड्राइवर बहुत अच्छा है और यह ड्राइवर बहुत खराब है। क्योंकि कई बार कोई लोग बड़ा सडन झटके से ब्रेक लगाते हैं, जिससे कि अनकंफर्टेबल फील होता है उस पे बैठे यात्रियों को, और असुरक्षित भी महसूस करते हैं। लेकिन कई ड्राइवर बड़े ही सुरक्षित तरीके से अपने वाहन को रोक लेते हैं, सुरक्षित तरीके से ओवरटेक कर लेते हैं। जहां पर एकाएक कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो वो उसको पहले से भाप कर अपना वाहन रोक लेते हैं। ये सब किसके कारण होता है? ये रिएक्शन टाइम के कारण होता है। तो देखते हैं कि क्या होता है रिएक्शन टाइम। It is the time taken from the instant the object is visible to the driver to the instant the brake is effectively applied. It divide into two types. ठीक है ना? दो तरह के टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक तो परसेप्शन टाइम और ब्रेक रिएक्शन टाइम। यानी कि टोटल रिएक्शन क्या है? दो चीजों से मिलकर बना है, परसेप्शन से और ब्रेक रिएक्शन से। तो पहले समझे टोटल ब्रेक रिएक्शन टाइम की किसी बाधा को देखा और उसने ब्रेक अप्लाई करे और सुरक्षित गाड़ी को रोक लिया। ब्रेक अप्लाई किए पर गाड़ी सुरक्षित नहीं रुकी, बेकार। बहुत ज्यादा पहले भी रोक लिया तो ये भी अति सुरक्षा होना भी काफी खतरनाक है। अगर आप मान लीजिए बहुत हाईवे पे चल रहे हैं और आपने बहुत पहले गाड़ी रोक ली, तो पीछे वाली गाड़ी को अंदाज नहीं था कि आप इतने आगे उसको रोकेंगे, तो वो भी एक गलत तरीका है। तो सुरक्षित और सही तरीके से रुकने के लिए हम टोटल रिएक्शन टाइम के बारे में बात करते हैं। तो जैसे टोटल रिएक्शन टाइम दो चीजों से मिलकर बना है, परसेप्शन टाइम और ब्रेक रिएक्शन टाइम। परसेप्शन यानी कि आप कैसे परसेप्ट करते हैं किसी चीजों को, कि आपको देखा और आपको लगा कि कब आपको अपना वाहन रोकना है, वो टाइम कहलाएगा परसेप्शन टाइम। और जितने समय में आपने ब्रेक अप्लाई करे वो कहलाएगा आपका ब्रेक रिएक्शन टाइम। यानी रिएक्शन आप कब दे रहे हैं, किसी चीज को भांपना, दैट इज परसेप्शन, और फिर उसके एवज में आपका जो एक्शन होगा ब्रेक को अप्लाई करने का, वो कहलाएगा ब्रेक रिएक्शन। इनके बारे में बात करेंगे। टोटल रिएक्शन के लिए जैसा मैंने पहले भी कहा कि पीआईवी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए आगे देखते हैं। परसेप्शन टाइम। परसेप्शन, अपन कहते हैं ना परसेप्शन, क्या है आपका परसेप्शन? आपको कोई बात कैसे समझ में आती है, आप किस बात को कैसे समझते हैं, दैट इज द परसेप्शन। It is the time from the instant the object comes on the line of sight of the driver to the instant he realized that the vehicle needs to be stopped. यानी वह समय जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के ड्राइवर के लाइन ऑफ साइट के सामने आने पर, चाहे वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो चाहे वो मूविंग ऑब्जेक्ट हो, उसके लाइन ऑफ साइट ड्राइवर की जो उसके सामने आने पर वह यह रियलाइज करता है कि मुझे अब अपनी गाड़ी रोकना है, इसमें लगने वाला समय कहलाता है परसेप्शन टाइम। बात समझ में आई? किसी लाइन ऑफ साइट में ड्राइवर के आने पर कोई ऑब्जेक्ट देखा उसने कि ये ऑब्जेक्ट आ गया है, अब मुझे अपने वाहन को यहाँ रोकना है, ये फील आना और ये उसके दिमाग में आना
कि अब मुझे अपनी गाड़ी रोकना है, वह जितना वो समय लेगा उस चीज में, वो कहलाएगा आपका परसेप्शन टाइम। ब्रेक रिएक्शन टाइम, the brake reaction also depends on the several factors, including the skill of the driver, the type of the problems and various other environment factor. ब्रेक रिएक्शन टाइम बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि पहला स्किल ऑफ द ड्राइवर, ड्राइवर कितना स्किल्ड है। अगर वेल स्किल्ड ड्राइवर है तो वो बहुत पहले से अपने वाहन को सुरक्षित रोकने का प्रयास करेगा। द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, किस तरह का प्रॉब्लम है, कोई सडन तो नहीं आ गया है तो वो ब्रेक ही नहीं लगा पाया, या कोई कंडीशन ऐसी है कि वो जो उसका प्रॉब्लम है उसका तरीका अलग अलग हो सकता है, कोई सडन आ गया है, कोई किसी से टकरा के सामने आ गया है, इसके अलावा कि वहां गाड़ी रोकने की जगह है भी कि नहीं है, ये दिस आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड वेरियस द अदर एनवायरमेंट फैक्टर। एनवायरमेंट फैक्टर मींस बारिश का समय है पहला, ठीक है, दूसरा वहां का दूसरे तरह का वातावरण कैसा है, वो भी कुछ महत्वपूर्ण रहते हैं। टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर कैन बी कैलकुलेटेड बाय पीआईवी थ्योरी। अब हम बात करते हैं कि जो टोटल रिएक्शन टाइम है वो किससे निकलता है, वो निकलता है पीआईईवी थ्योरी से। तो ये पीआईईवी थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पीआईईवी पे जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत आपके जीवन में जब कभी भी आपको कोई समस्या आए तो आप ये पीआईईवी थ्योरी अप्लाई करिएगा, आपसे गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि पीआईईवी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो पीआईईवी थ्योरी आपको अप्लाई करना चाहिए। तो आइए देखते हैं आखिर ये है क्या पीआईईवी थ्योरी। पीआईईवी थ्योरी, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स। जो टोटल रिएक्शन टाइम है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन सा? पीआईईवी, इसीलिए कहलाता है पीआईईवी थ्योरी। पी फॉर परसेप्शन, आई फॉर इंटेलेक्शन, ई फॉर इमोशन एंड वी फॉर वॉल्यूशन। अब आपको ये डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पी फॉर परसेप्शन, ठीक है ना, आई फॉर इंटेलेक्शन, ई फॉर इमोशन एंड वी फॉर वॉल्यूशन। ये आपका माइंड है, ये यहाँ पर दिमाग है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से सिस्टम जाता है, आंखों ने देखा, आपने विजुलाइज किया किसी ऑब्जेक्ट को तो आपको लगा कि रोकना है, आपने सिग्नल्स माइंड पे दिए, और वहां से माइंड से सिग्नल्स पे आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, आपकी इंटेलिजेंसी क्या है, आप कितने इंटेलिजेंट है कि आप उस प्रॉब्लम पे क्या सोचते हैं कि मुझे कहाँ जाकर रुकना है, वो है आई। ई, इमोशन, उस समय आपका इमोशनल कंडीशन आपकी कैसी है, आप बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, ये सारी चीजें, आपका दिमाग कहीं कुछ और सोचने में लगा हुआ है, तो ये भी उसको इफेक्ट करते हैं। ये सब होने के बाद आपका दिमाग इंस्ट्रक्ट करता है फॉर द अप्लाइंग ब्रेक, दैट इज द वॉल्यूशन। तो परसेप्शन देखना, इंटेलेक्शन समझना, इमोशन उसको प्रभावित करता है, आपकी इमोशनल कंडीशन, वॉल्यूशन इज द टाइम फॉर अप्लाइंग द ब्रेक। ये सब मिलकर टोटल टाइम बनता है। एक एक करके इस पर बात करते हैं। परसेप्शन, it is the time required for the sensation received by eyes or ears to be transmitted to the brain through the nervous system and spinal cord। यानी कि हमारी आंखों या कानों, जो कि हमारे सेंसेस हैं, इससे हमने किसी प्रॉब्लम को देखा, फिर हमने सोचा कि ये हमारे ट्रांसमिट हुई ब्रेन को नर्वस सिस्टम पर गया स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, तो इसमें जो समय लगा वो कहलाएगा आपका परसेप्शन। आंखों से देखा, कानों से सुना, और आपको लगा कि यहां से कुछ है, तो ये सारे सिग्नल्स कहाँ गए, अल्टीमेटली हमारे ब्रेन पर गए, तो इसमें जितना समय लगा दैट इज द परसेप्शन टाइम। अब बात आती है इंटेलेक्शन टाइम की। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। इंटेलेक्शन यानी कि आपको बात समझ में कैसे आई, इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है आपका, आपको क्या लगा कि ये गाड़ी यहाँ से रोकना चाहिए मुझे, कि गाड़ी कहाँ पर रोकना चाहिए, या साइड से निकालना चाहिए, या आपके इंटेलेक्चुअल लेवल का है। यहाँ स्किल ऑफ द ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। उसको लगता है, अगर कोई नया ड्राइवर है तो घबरा जाता है, कोई स्किल्ड ड्राइवर है तो बड़े अच्छे से उसको सावधानी पूर्वक अपने वाहन को रोकता है। तो टाइम रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, आपको सिचुएशन समझने में जो टाइम लगा वो कहलाएगा आपका इंटेलेक्शन टाइम।
E for emotion. ये इमोशन, इट इज द टाइम elapsed during emotional sensation and disturbance such as fear, anger or any other emotional feeling such as superstition etc with reference to the situation. ये टाइम को डिले करता है आपका इमोशन. टाइम elapsed during emotional sensation and disturbance. दिमाग में आपके अंदर किसी चीज का डर है, किसी बात का गुस्सा है और कोई अदर इमोशनल फीलिंग है, जैसे आपको सुपरस्टिशन है कि नहीं यार मैं आज यहाँ से इतना निकला था इस कारण से आज शुक्रवार है और मैं शुक्रवार को नहीं निकलता हूँ घर से, इसलिए देखो ये समस्या आ गई है. इस तरह के तमाम सुपरस्टिशंस आदमी के दिमाग में होते हैं. और भी कई कारण है कि व्यक्ति ने कोई नशा कर रखा है तो भी उसका इमोशन टाइम बढ़ जाता है और आपका ब्रेक रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि वो ड्रिंक किया हुआ है. तो उसके ड्रिंक्स करने से क्या होता है कि उसका जो सेंसेशन सिस्टम स्लो हो जाता है और सारे जो चीजें हैं वो स्लो स्लो जाने लगती हैं. इस कारण से वो ब्रेक अप्लाई देर से करता है, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है. इसीलिए कहा जाता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. अगर ड्रिंक किया हुआ है कोई व्यक्ति तो उसको ड्राइव नहीं करना चाहिए. क्यों लिखा है? इससे कुछ नुकसान होता होगा इसलिए लिखा हुआ है. तो ये इमोशन का वाला फैक्टर जो है वो यहाँ आता है. और क्या परिस्थितियां उस हिसाब से जो इमोशन आपके दिमाग में चल रहा है, आप बड़े प्रसन्न हैं, अगर आप संतुलित हैं कोई दिक्कत नहीं. अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं वो भी गलत है कि आपको दिखाई नहीं, आप अपने सोच में कुछ डूबे हुए थे. आप बहुत ज्यादा गुस्सा है किसी पर तो भी आपका इमोशन टाइम जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा. किस का टाइम को कि आप वायलेशन करो, मतलब अपना अप्लाई करो ब्रेक, तो वो टाइम थोड़ा सा लैप्स होता है. वॉल्यूशन टाइम. वॉल्यूशन टाइम में क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन फॉर द फाइनल एक्शन. फाइनल एक्शन टाइम क्या कह रहा है? टोटल टाइम. फाइनल एक्शन टाइम ये रहता है कि जैसे ही अब आपने तय कर लिया है कि अब आपको ब्रेक अप्लाई करना है, दिस इज द वॉल्यूशन टाइम. तो ये सब मिलकर क्या मिलता है? टोटल रिएक्शन टाइम. और ये सब सारी घटनाएं कितनी देर में हो जाती हैं? 0.5 सेकेंड टू लेके 4 सेकेंड, यानी कि 0.5 टू 4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के अंदर ये सब हो जाता है. आप देख लेते हो, समझ लेते हो, आपके दिमाग में जो है इमोशन चल रहे हैं, उसके बाद आप ब्रेक भी अप्लाई कर लेते हो. यदि 0.4 और 0.5 टू 0.4 सेकेंड से अधिक हुआ आपका टोटल रिएक्शन टाइम, तो आपकी दुर्घटना होने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी. तो द टोटल रिएक्शन टाइम इज बिटवीन 0.5 टू 4 सेकेंड. और ये 4 सेकेंड में चारों घटनाएं हो जाती हैं. कौन कौन सी? परसेप्शन, किसी चीज को समझना, इंटेलेक्ट परसेप्शन, किसी चीज को देखना, इंटेलेक्शन, किसी चीज को समझना, इमोशनल कंडीशंस, और उसके बाद वह टाइम, इन तीनों के बाद जिस पर आप निर्णय लेते हो कि अब मुझे ब्रेक अप्लाई करना है, ये कहलाती है आपकी पीआईवी थ्योरी. मैंने आपसे अभी शुरुआत में भी कहा था कि आप अपने जीवन में जब भी कोई निर्णय लें तो पीआईवी थ्योरी अप्लाई करें. देखें, समझें क्या समस्या है और आप उसको किस स्तर तक समझ सकते हैं. फिर अपने दिमाग में आप कभी भी कहते हैं ना, खुशी में होके कोई निर्णय ना लें और दुख में होके निर्णय ना लें. यदि आपके अंदर कोई खुशी है किसी बात को, तो आप उसके लिए इमोशन पर भी कंट्रोल रखें, तब जाकर उस पर कोई फाइनल निर्णय लें. ये आपका रिएक्शन है. कहते हैं बोलने के पहले सोचना चाहिए. तो बोलने के पहले क्या क्या सोचना है? आपको विचार समझना है, सिचुएशन को देखना है, समझना है, अपने मन को स्थिर रखना है, तब जाके कोई बात कहनी है. ये पीआईवी थ्योरी वहां भी काम में आएगी. आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी. और अपना टोटल रिएक्शन टाइम कितना होता है? टोटल रिएक्शन टाइम होता है हमारा 0.5 सेकेंड टू 4 सेकेंड. ये थी पीआईवी थ्योरी. किसके लिए इंपॉर्टेंट है? टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर के लिए. आगे देखते हैं. एनालिसिस ऑफ SSD यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का एनालिसिस करना है तो द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज द सम ऑफ द लैग डिस्टेंस एंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस. तो पहले तो ये बात हो गई कि SSD है क्या? SSD है लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का सबमिशन. अच्छा, तो ये लैग डिस्टेंस क्या है? इट इज द डिस्टेंस द व्हीकल ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम. यानी कि रिएक्शन टाइम 0.5 टू 0.4 सेकेंड में जितना व्हीकल ट्रेवल करेगा. देखिए, आप चुटकी बजा के तो ब्रेक नहीं लगाएंगे ना, आपने ये समय लिया है 0.5 टू 4 सेकेंड. तो जितना इस 0.5 टू 4 सेकेंड में व्हीकल चलेगा वो कहलाएगा आपका लेग डिस्टेंस. ठीक है ना?
अब इफ v इज द डिजाइन स्पीड इन मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड, एंड द t इज द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इन सेकेंड्स, तो लेग डिस्टेंस निकलेगा v इंटू t, वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो रिएक्शन टाइम 0.5 टू 4 सेकेंड के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, वो दिया रहेगा या आप अपन एज्यूम कर लीजिए, अपन सामान्यतः 2.5 सेकेंड एज्यूम करके चलते हैं, 2 टू 2.5 सेकेंड फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। और v क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए मीटर पर सेकेंड इनटू मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, सो डिस्टेंस आ जाएगा, सो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। सो दिस इज अ लैग डिस्टेंस, कितने समय में चली गई, रिएक्शन टाइम में चली गई दूरी। तो लैग डिस्टेंस इज 0.278 vt। ये 0.278 क्यों कर दिया है, जहां पर हमको v क्या करना है, अगर किलोमीटर पर आवर्स में निकालना है, और टाइम t जो है वो सेकंड्स में निकालना है। तो ये थी लैग डिस्टेंस। अब बात आती है ब्रेकिंग डिस्टेंस की। लैग डिस्टेंस तो समझ में आ गई, ब्रेकिंग डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। वो डिस्टेंस जो कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद व्हीकल चलता है, जो स्किड होता है, थोड़ा सा तो चलता है, आपने ब्रेक अप्लाई करे तो वहीं नहीं रुक जाएगी गाड़ी, कुछ मीटर्स वो गाड़ी चलेगी। वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कहलाती है ब्रेकिंग डिस्टेंस, यानी कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद चली गई दूरी। For a level road, this is obtained by equating the work done in stopping the vehicle and kinetic energy of the vehicle। देखिए व्हीकल में काइनेटिक एनर्जी रहती है स्टोर्ड, तो आप ब्रेक अप्लाई भी कर देते हैं तब भी थोड़ी दूर तक जाते हैं। आपने सभी ने साइकिल चलाई है, आप साइकिल चलाते आ रहे हैं चलाते आ रहे हैं और सडनली आपने पेडल रोक दिए, और जैसे आपने पेडल रोक दिया उसके बावजूद भी कुछ दूरी तक साइकिल चलती है, आपने ब्रेक लगाया तो वहीं नहीं रुकती है, थोड़ी सी आगे तक जाती है साइकिल। तो वो डिस्टेंस जो है आफ्टर द अप्लाइंग ब्रेक, और व्हीकल जितना मूव होता है, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो कहलाता है ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स इन स्टॉपिंग द व्हीकल इज F into L, so FWL is the F total weight of the vehicle, ये मोमेंटम और फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस की बात हो गई। The kinetic energy at the speed v meter per second is half mv square, ये हमने न्यूटन्स के लॉ में पढ़ी हुई है ये बातें। तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में हमने बात की। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होता है उसका फार्मूला क्या है, v स्क्वायर अपॉन 2gf, दिस इज द फार्मूला। और हमने पहले क्या बात की थी, SSD क्या है, SSD है लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो लैग डिस्टेंस और 0.278 vt हमने देखा, और ये क्या होगा v स्क्वायर अपॉन 254 f, ये क्या थी हमारी, ये कन्वर्ट कर दिए गए हैं जिससे कि सारी यूनिट एक साथ आ जाए। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, SSD इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ लैग डिस्टेंस एंड प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, जहां पर लैग डिस्टेंस है 0.278 v इंटू टी, और ब्रेकिंग डिस्टेंस है v स्क्वायर अपॉन 254 f। एज पर IRC कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन क्या दिए गए हैं स्पीड के अकॉर्डिंग, अगर इन बिटवीन स्पीड है तो आप इंटरपोलेट कर सकते हैं। स्पीड यहाँ दी गई है किलोमीटर पर आवर में 30, 40, 50, 60 एंड मोर देन 80। यदि 30 है तो 0.4, 40 है 0.38, 50 है 0.37, 60 है 0.36, और 80 से ऊपर है तो 0.35। देखिए कम होती जा रही है, 30 टू 40 फ्रिक्शनल टाइम, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस जो है F की वैल्यू 0.02, फिर 0.01, फिर 0.01, फिर 0.01, यानी कि ये वैल्यूज है, ये आपको याद रखना है। टू वे ट्रैफिक सिंगल रोड SSD डबल हो जाएगी। टू वे ट्रैफिक इन सिंगल रोड मतलब दोनों तरफ से आ रहा है, यहाँ से भी व्हीकल जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, तो SSD की जो वैल्यू रहेगी वो डबल हो जाएगी, उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डबल चाहिए, क्योंकि सामने से भी व्हीकल आ रहा है। इन वन वे ट्रैफिक with single or more lane or two way traffic with more than a single lane, minimum SSD is equals to SSD, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जहां सिंगल लेन हो और एक ही लेन से सामने से भी वाहन आ रहा हो और यहाँ से भी वाहन जा रहा हो, तब उस समय SSD की वैल्यू हम डबल कर देते हैं एज पर IRC रिकमेंडेशंस। तो ये बात आज आपको समझ में आई होगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो आज हमने देखा PIEV थ्योरी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। जैसा मैंने कहा इसको आप अपने जीवन में भी उपयोग कर सकते हैं।
और ये टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।